अगर आपको लेह लद्दाख के बारे में नहीं मालूम है वहाँ क्या हो रहा है, वहाँ अनरेस्ट क्यों हो रहा है, तो शायद आप सोचोगे ये जो तस्वीर आप देख रहे हो ये मिडिल ईस्ट से, शायद गाजा से है। पर ये जो फ्रेश तस्वीरें आ रही हैं, ये जो तस्वीरें आप देख रहे हो, ये हमारे देश और हमारे देश के एक बहुत ही पीसफुल प्रोविजन से आ रही है। लद्दाख से आ रही है, लेह से आ रही है, जहाँ के लोग सबसे फ्रेंडली, सबसे पीसफुल माने जाते हैं। आज वो भी आगजनी करने लगे हैं। They too have become so unhappy with the central government that they have started doing all these things. Illegal activities में इन्वॉल्व होने लगे। तो ऐसा क्यों हुआ? सरकार अपनी बजट में क्या कहने की कोशिश कर रही है? क्यों सोनम वांगचुक को अब टेररिस्ट डिक्लेयर कर दिया जा रहा है? क्यों होम मिनिस्टर अब कह रहे हैं कि इन सारे वायलेंस के पीछे सोनम वांगचुक थे, जो पिछले 6 सालों से शांतिपूर्वक तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे थे, लेकिन एक इंसिडेंट होने के बाद अब उन्हें विलेन डिक्लेयर कर दिया जा रहा है। शायद इसलिए भी क्योंकि सरकार ने अपनी जो नाकामी है उसे इग्नोर किया है। लेह लद्दाख के उनके लोगों के डिमांड को, उसको छुपाने के लिए भी एक मेगा प्रोपागेंडा जो है उसको लॉन्च कर दिया गया है। That led to these clashes. Now, activist Sonam Wangchuk, who is leading this protest, देखिए आज का ये जो एपिसोड है ये इसलिए भी खास है ना कि आपको सिर्फ लेह लद्दाख में क्या हुआ है उसको बताने के लिए, लेकिन आपको ये समझाने के लिए भी किस तरीके से लोगों की जो जेन्युइन डिमांड है उसको छुपाकर अब इसे एक पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा बना दिया जा रहा है, जिसमें चाइना भी आ रहा है, CIA भी आ रहा है, कांग्रेस भी आ रहा है। तो सरकार अपनी नाकामी छुपाने के लिए एक मेगा प्रोपेगेंडा मशीनरी जो है वो चला रही है, जिससे लेह लद्दाख के लोग हमसे और दूर हो जाएंगे, हमसे और भी खफा हो जाएंगे। अभी तो नेपाल में मेन स्ट्रीम मीडिया के रिपोर्टर को झापड़ पड़ रहे हैं, लेकिन अब यही सिचुएशन लद्दाख में भी हो जाएगी। आयरनी तो यह बात है कि लद्दाख ने, सोनम वांगचुक ने जब आर्टिकल 370 आया था, जब कश्मीर की स्टेटहुड ले ली गई थी, तब उन्होंने इस बात को सेलिब्रेट किया था। आज उनको समझ में आ रहा है कि सरकार का बर्ताव क्या होता है। आज उन्हें यह समझ में आ रहा है कि कैसे उन्हें कश्मीरियों की तरह ट्रीट किया जा रहा है। लद्दाख के लोगों को यह समझ में आ रहा है एलिनेशन का मतलब क्या होता है, प्रोपोगेंडा का मतलब क्या होता है, हैवी हैंड ऑफ द गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है। इन सब के बारे में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको बता दे हुआ क्या। 24 सितंबर को 6 साल से चल रहे इस प्रोटेस्ट ने एक वायलेंट रूप ले लिया। अब वो वायलेंट रूप क्यों लिया वो समझना बहुत ही जरूरी है। लेकिन इस प्रोटेस्ट के चलते 6 साल से सोनम वांगचुक और वहाँ की जो दूसरी सिविल सोसाइटी जो मूवमेंट है, उन्होंने भी कोशिश की थी कि सरकार को जो अपनी मांगे वो बिल्कुल पीसफुल तरीके से सामने रखी जाए। इस वायलेंस के बाद ऑब्वियसली अब वहाँ पर कर्फ्यू लग चुका है, गैदरिंग, प्रोटेस्ट सब कुछ बैन हो चुका है। सिचुएशन अंडर कंट्रोल तो है, लेकिन काफी टेंस है। अगर हम बात करें कारगिल के बारे में, तो कारगिल में भी बंद ऐलान किया गया है। इट इज टू एक्सप्रेस सॉलिडेरिटी विद व्हाट हैपेंड इन लेह। लेह itself is currently under prohibitory orders. If you ask anyone, you will find protests like this haven't been seen in Ladakh. तो फिर ऐसा क्या हो रहा है हमारे देश में? नेहरू ने ऐसी कौन सी गलती कर दी जो इतने शांतिपूर्ण जो प्रोविजन था, इतने शांतिप्रिय लोग थे? अगर आप कभी भी लद्दाख गए हो तो आप जानते ही होंगे कि हमारे देश में सबसे फ्रेंडली लोग जो हैं वो लद्दाख में ही शायद आपको मिलेंगे। अब जो प्रोटेस्ट हो रहा था वो काफी टाइम से हो रहा था। हमारे देश में अब शांतिपूर्ण जो प्रोटेस्ट का एज है वो तो अब खत्म ही हो चुका है। ऐसे में किसी को फर्क नहीं पड़ता है, ना मेन स्ट्रीम मीडिया दिखाएगी ना लोगों को फर्क पड़ेगा। सरकार तो वैसे में भी सुनेगी नहीं। तो अनफॉर्चुनेटली वही चीज आज सच हो गई है। जब लोगों ने नहीं सुना, मीडिया ने नहीं दिखाया, सरकार ने एकदम अनदेखा कर दिया, तो वहाँ लोग भड़क गए। वायलेंस कभी भी किसी भी सिचुएशन का नतीजा नहीं हो सकता है, लेकिन यह भी समझना बहुत ही जरूरी है कि वायलेंस हुआ क्यों, लोग आउट ऑफ पैशन हो क्यों गए, ये समझना भी काफी जरूरी है। देखिए वायलेंस के बाद सोनम वांगचुक ने खुद इस अपने जो अनशन है, अपना जो प्रोटेस्ट है उसे विड्रॉ कर लिया। उन्होंने अपने जो सपोर्टर्स हैं उन्होंने उनसे कहा है कि आप ये गलत रास्ते पे चले गए हो, क्योंकि सोनम वांगचुक के जो व्यूज है वो गांधीयन व्यूज हैं। लेकिन उल्टा सरकार ने इस पूरी घटना के लिए सोनम वांगचुक को ही जिम्मेदार ठहराया है। कहा है कि सोनम वांगचुक ही है जो ये युद्ध को मिसगाइड कर रहे थे, उन्हीं के डायरेक्शन के ऊपर जाकर ये पूरा वायलेंस हुआ है। अब ये बात कितनी सच है, कितनी गलत है, कितनी झूठ है, कितनी प्रोपोगेंडा है, वो भी आज के इस एपिसोड में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले समझते हैं जो क्रोनोलॉजी है वो क्या हुआ था। कॉन्टेक्स्ट इज क्रूशियल इन दिस मैटर बिकॉज वी माइट सिंपल लुक एट आर्सन एंड वायलेंस एंड देन जंप स्ट्रेट टू चाइना, द यूनाइटेड स्टेट्स और रेयर अर्थ मिनरल्स, बट दिस इशू इज अ लिटिल मोर कॉम्प्लिकेटेड देन दैट। और कॉन्टेक्स्ट की अगर हम बात करें तो 6 सालों से प्रोटेस्ट चल रहा था, बट द फास्ट कंटिन्यू ऑन एंड ऑफ फॉर 6 डेज। जो प्रोटेस्ट है वो चलता रहा, कॉल ऑन कॉल ऑफ होता रहा कि भैया हमारी भी बात सुन लो। कभी मार्च हो रहा है टू दिल्ली और कभी अनशन हो रहा है। 10 सितंबर से फिर से वांगचुक बैठते अपने अनशन पर। सोनम वांगचुक के जो कोर डिमांड्स है उसको लेकर फिर से एक बार अनशन शुरू होता है। तो सेंटर ने तो पहले एकदम अनसुनी कर दी इस बात को, और मैं 10 सितंबर की बात बता रहा हूँ आपको। उसके बाद 21
सितंबर के आसपास होम मिनिस्टर रिस्पॉन्स करती है, कहती है कि अच्छा ठीक है, हम आपसे बातचीत करेंगे। लेकिन जो बातचीत करने के जो टर्म थे, बातचीत करने का जो ढंग था, हम सबको मालूम है कि हमारी सरकार कितनी हम्बल है। तो उससे न होकर जो हमारी मेन डिमांड है उसे सरकार ना सुनने की कोशिश कर रही है। जो टर्म एंड कंडीशन है उसे सरकार खुद ही सेट करने की कोशिश कर रही है। तो इससे हम ना खुश हैं। तो ये जो हमारी हंगर स्ट्राइक है ये कंटिन्यू रही। हंगर स्ट्राइक 23 सितंबर में जाकर एक ऐसे अहम फेज पर आ जाती है जहाँ 2 लोगों को हॉस्पिटलाइजेशन करने की जरूरत होती है। कहीं ना कहीं इससे ना जो लोगों का जो पेशेंस था, जो अनशन कर रहे थे, जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, जो प्रोटेस्टर्स थे, उनका कहीं ना कहीं जो प्रोटेस्ट करने का जो पेशेंस होता है वो टूटता है। और 24 को आप इस तरीके के वायलेंस देखते हो। वांगचुक ने इस वायलेंस के बाद कहा, ट्वीट करके कहा, आई अपील टू द यंगर जनरेशन नॉट बी रिस्टोर वायलेंस, इट विल अंडो योर 5 years of efforts. This is not your way. We are trying to present your demand to the government by peaceful means, and I want them to hear your message of peace. लेकिन वांगचुक ये सब कहते रहे। सरकार को तो बस एक स्पेक बोर्ड चाहिए था कि भैया ये तो हमारी वजह से नहीं हुआ है, किसी ने करवाया है, ये तो एक कॉन्स्पिरेसी हो सकता है, हमसे तो कोई गलती नहीं हो सकती है। और वो कॉन्स्पिरेसी एंगल के बारे में भी हम डिटेल में समझेंगे। लेकिन जब ये क्रोनोलॉजी हो जाती है तो सरकार का रिएक्शन जो होता है, जिस तरीके से गोलियां चलाती है, उससे एक बात तो साफ हो जाती है कि नहीं, भारत में आप अगर प्रोटेस्ट करोगे और गलती से भी कुछ भी वायलेंस हो जाता है तो उसका जवाब आपको सीधा गोली और मौत से ही मिलेगा। और इसके बाद जो लद्दाख में क्रैकडाउन होगा वो कश्मीर जैसा ही क्रैकडाउन होगा। अब इस पर कोई भी डाउट नहीं है। लेकिन बात यहाँ तक आई कैसे, ये समझना भी बहुत ही जरूरी है। क्योंकि पिछले 24 घंटे में अगर आप देखोगे ना तो किस तरीके से प्रोपेगेंडा चलाए गए हैं कि सोनम वांगचुक एक टेररिस्ट है। कोई कह रहा है कि सोनम वांगचुक चाइनीज एजेंट है और दूसरा कह रहा है कि ये चाइना ने करवाया है क्योंकि वहाँ पर रेयर अर्थ मटेरियल मिले, मिनरल्स मिले हैं। वो रेयर अर्थ हम 5 साल से सुन रहे हैं लेकिन आज तक वो रेयर अर्थ वहाँ पर निकले नहीं। असल बात तो यह है कि हम चाइना के मोहताज ही रह गए हैं। क्योंकि फैक्ट यह है कि वहाँ पर जो रेयर अर्थ मिला है ना वो एक्सट्रैक्टेबल क्वांटिटी में नहीं मिला है, वो फिजिबल नहीं है फॉर एक्सट्रैक्शन। वो उसकी ना क्वालिटी और ना उसकी डेंसिटी इतनी अच्छी है। तो बात रेयर अर्थ की तो नहीं है यहाँ, और बात कोई फॉरेन इंटरवेंशन की भी नहीं है। बात हमारी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स की है, डोमेस्टिक डिमांड्स की है। तो ये सब किस वजह से हुआ? तो जो 4 डिमांड्स है जो सरकार उसे नहीं सुन रही है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमें भी क्या पड़ी है, हम तो अपने मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में इतने बिजी रहते हैं कि लेह लद्दाख और मणिपुर की जो बातें हैं वो कौन सुने। लेकिन अगर आपको दिलचस्पी है तो आपको ये समझ लेना चाहिए कि वहाँ के जो लोग है वो किन 4 डिमांड्स को लेकर बातें कर रहे हैं। सबसे पहले स्टेट हुड ऑफ लद्दाख। एक टाइम पर जब आर्टिकल 370 से उनका स्टेट हुड छिन जाता है, वो यूनियन टेरिटरी बन जाते हैं, तो उनको लगा था कि नहीं, वहाँ खुशहाली आएगी, सेंटर उन पर फोकस करेगा। लेकिन पिछले 5-6 सालों में उनको ये समझ में आ गया है कि किस तरीके से उनका एक तरीके से पोपट बनाया है कि सरकार ने एक रत्ती भर भी कोई ऐसा मेजर डेवलपमेंट नहीं हो पाया है। सिर्फ इन्वेस्टमेंट के नाम पर बड़े बिजनेसमैन को भेजने की बात है। तो उनको कहीं ना कहीं लग रहा है कि उनकी जो ऑटोनॉमी, उनका जो कंट्रोल है अपनी जिंदगी के ऊपर, जो उनका वे ऑफ लाइफ है वो थ्रेटन ना हो जाए। जब सरकार अपनी मनमानी दिल्ली से बैठकर लद्दाख के ऊपर करेगी, उनको यूनियन टेरिटरी बनाकर रखेगी। याद रखिए सुप्रीम कोर्ट ने भी सरकार को भी बोला था कि जम्मू एंड कश्मीर की स्टेट हुड आप वापस कब दे रहे हो। तो लद्दाख के लोग बोल रहे हैं हमसे ऐसी क्या गलती हो गई, हमारी भी तो स्टेट हुड की मांग है, हमें भी तो अपना स्टेट हुड चाहिए। वो भी अपने एरिया से, अपने रीजन से बहुत प्यार करते हैं। तो मेरे ख्याल से स्टेट हुड की जो मांग है वो गलत मांग नहीं है और वो एक सही चीज के लिए मांग कर रहे हैं, जैसे अपने रिसोर्सेज, अपने लाइवलीहुड को वो सस्टेन कर पाए। दूसरी डिमांड, और ये बहुत ही क्रिटिकल है, कि उनको 6th शेड्यूल के अंदर प्रोविजन चाहिए। दे वांट टू बी इंक्लूडेड इन द 6th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। 97% तो ट्राइबल पॉपुलेशन है, तो 6th शेड्यूल का जो ये एक फॉर्मूला होता है उसमें ये फिट आते हैं। तो अब इससे होगा क्या? तो देखिए लेजिस्लेटिव और जो फाइनेंशियल पावर है वो उनके पास आएगी, जो अभी दिल्ली से कंट्रोल हो रही है वो उनके पास आएगी। ये उनका एक बहुत ही सेकंड और मेन डिमांड है। तीसरा है पब्लिक सर्विस कमीशन। याद रखिए कि लेह काफी पढ़ा लिखा इलाका है, लेकिन अगर हम वहाँ की अनएम्प्लॉयमेंट, ग्रेजुएट अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें तो 26.5% कम्पेयर टू द नेशनल एवरेज जॉब 30.4% है। तो कहीं ना कहीं वो ये चाहते हैं कि जो नौकरी के साधन हो, जिस तरीके से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जो है वहाँ जनरेट हो रही हो, तो इसके जो नियम कानून है वो अपने आप सेट कर पाए विद देयर ओन पब्लिक सर्विस कमीशन। ये इनकी तीसरी डिमांड है। और चौथी डिमांड है इंक्रीज इन पार्लियामेंट्री रिप्रेजेंटेशन। सिर्फ एक रिप्रेजेंटेटिव और एक MP है। वो चाहते हैं कि भैया कम से कम हमारी जो रिप्रेजेंटेशन है, हम इतने क्रिटिकल स्टेट है, बॉर्डर लाइन स्टेट है, हमारे विकास और हमारे रिप्रेजेंटेशन के लिए 2 MPs तो कम से कम होना चाहिए। अब इसमें सरकार जिस तरीके से नेगोशिएशन कर रही है, और इसीलिए टोन एंड टियर बहुत ही ज्यादा मैटर करता है इसमें। जिस ओजिन से सरकार नेगोशिएट कर रही है, ये हमारा फैसला है, लेना तो लो नहीं तो आगे बढ़ो, उसमें मेरे ख्याल से काफी लोगों को, नेगोशिएटर्स को आहत जरूर हुई है। क्योंकि सरकार ने कहा है कि हम 2 डिमांड्स की बात सोच भी सकते हैं, और वो ये है सेपरेट स्टेट कमीशन और जो आपका लोकसभा का सीट है 1 से 2 बढ़ाने की। तो वो तो वैसे भी हम बात सोच ही रहे थे कि हमारी लोकसभा की सीट बढ़ जाए। लेकिन जहाँ तक स्टेट हुड की बात है और इंक्लूजन इनटू द 6th शेड्यूल की बात है, वह सरकार मानने को तैयार
तैयार नहीं है, लेकिन ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड मैटर है। लोगों की मंशा वहाँ पर क्या है। और फिलहाल लद्दाख में ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल होता है। अब ये ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल आप ऐसा समझ लीजिए, अगर हम दिल्ली की बात करें, जहाँ दिल्ली सरकार के पास कुछ चीजें होती है लेकिन पुलिस जैसी इंपॉर्टेंट चीजें नहीं होती है। हेल्थ तो उनके पास होती है, लेकिन उसी तरीके का एक उससे भी कम एक्चुअली बट उसी तरीके का एक इशू है, जहाँ उनके पास डिस्ट्रिक्ट लेवल की प्लानिंग का हक तो है, लेकिन जहाँ तक लेजिस्लेटिव पावर्स की बात हो, फॉरेस्ट, लैंड रिसोर्सेज, जॉब्स, वो सब उनके पास अपने एरिया में उनका कोई कंट्रोल नहीं होता है। ये सब दिल्ली में बेड का कंट्रोल हो रहा है। इसीलिए वो कह रहे हैं कि 6 शेड्यूल के अंदर आर्टिकल 244 6 शेड्यूल के अंदर उन्हें प्रोविजन दिया जाए, उन्हें भी 6 शेड्यूल के अंदर लाया जाए, जो आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम जैसे एरियाज में भी है। तब इससे होगा क्या? तो देखिए, लैंड, फॉरेस्ट, एग्रीकल्चर, इनहेरिटेंस, सोशल कस्टम वगैरह जो है, जो उनके बहुत ही प्राइस चीजें हैं, जिनको वो अपने पास रखना चाहते हैं, वो पुलिस हो, हेल्थ हो, सैनिटेशन हो, वो सब उनके पास आएगा। इसमें 3 मेन बेसिकली एडीसीजी में 30 मेंबर होते हैं, 5 साल का इनका टेन्योर होता है। तो उनके पास लेजिस्लेटिव अथॉरिटी होगी, जुडिशियल अथॉरिटी होगी, अपनी ट्राइबल आइडेंटिटी होगी अपने कल्चर को बचाने के लिए। ये बात आप तभी अप्रिशिएट कर पाओगे जब आप ये समझोगे कि कुछ लोग अपने ट्राइबल आइडेंटिटी, अपने कल्चर के लिए मर मिटने को भी तैयार है, तभी आप इस बात को अप्रिशिएट कर पाओगे। तो 97% जैसे मैंने बोला ट्राइबल पॉपुलेशन है, तो वो फिट भी करता है। और उन्होंने कहा है कि आप अगर नॉर्थ ईस्ट में ये कर सकते हो, तो ये हमारे साथ क्यों नहीं कर सकते हो। देखिए, बाद में काफी दम है, और वो इसलिए भी चाहते हैं ये जो 6 शेड्यूल है, जिससे बाहरी फोर्स आकर उनके वे ऑफ लाइफ को खराब ना कर दे। अब इसमें सरकार ने भी ऐसा काम किया है ना, ईस्ट इंडिया कंपनी टाइप का काम करोगे, बड़े बड़े बिजनेसमैन को लेके आओगे और बोलोगे 60,000 करोड़ का हम विंड एंड सोलर फार्म बैठा रहे हैं। वो भी आप कहाँ बैठा रहे हो? ग्रेजिंग एरिया के ऊपर, जहाँ वहाँ के नोमैटिक हार्डर्स पहले से ही ग्रेजिंग करते आए हैं, अरबों सालों से, नहीं पता नहीं कब से। और आप बोल रहे हो कि हम विंड फार्म बनाएंगे। अब वो ग्रेजिंग राइट रहेगा नहीं रहेगा, उनको वहाँ से बाहर उखाड़ दिया जाएगा। अब ये बात किसी को नहीं पता, बस ये लोगों के मन में डर बैठ गया है कि बड़े बड़े बिजनेसमैन आएंगे, अपना ग्रीन क्लाइमेट इनिशिएटिव लेकर आएंगे, और जो हमारा ग्रीन पेजेस है उसको खा जाएंगे। तो देखिए, सरकार का जो ऑडियंस है, सरकार का जो रवैया है, वो भी रिस्पॉन्सिबल है। लोगों के मन में जो वहम बैठा है, जो डर बैठा है, उसे कैसे आगे बढ़ाया गया है, और इसी को लेकर ये जो पूरा मुहिम है, मूवमेंट है, वो आगे बढ़ रही थी। अब क्योंकि ये मूवमेंट CIA फंडेड है, सोर्स फंडेड है, चाइना फंडेड है, वो भी समझ लेते हैं, क्योंकि पूरा का पूरा जो आज मेन स्ट्रीम नैरेटिव चल रहा है वो यही है कि सोनम वांगचुक एक स्पाई है, एक टेररिस्ट है, और देश को तोड़ने के लिए यह सारा काम कर रहे हैं। अगर आप सोनम वांगचुक को नहीं जानते हो तो फुनसुक वांगडू को तो आप जरूर जानते होंगे 3 इडियट्स में। फुनसुक वांगडू का जो कैरेक्टर है वो सोनम वांगचुक से लूजली इंस्पायर्ड है, कि किस तरीके से एक रिमोट एरिया में बैठकर एक प्रोफेसर, एक टीचर पूरे के पूरे एरिया को एकजुट करने की कोशिश कर रहा है, जागरूक करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन रियल लाइफ के फुनसुक वांगडू के बहुत ही बुरा हो रहा है। जिस तरीके से सरकार अब बर्ताव कर रही है उनके साथ, जिस तरीके से उन्हें ही पूरे वॉयलेंस के लिए इल्जाम लगा रही है, तो रियल लाइफ में फुनसुक वांगडू की जो हालत है वो अभी थोड़ी खराब हो गई है। मजे की बात यह है कि सोनम वांगचुक एक टाइम पर नरेंद्र मोदी के साथ अपनी आवाज रखते थे। जब नरेंद्र मोदी ने बॉयकॉट चाइना बोला था, तब उन्होंने बोला था सोनम वांगचुक ने बहुत अच्छा मेजर है। तो एक टाइम पर जब सरकार के प्रिय रहे, जब वो आवाज उठाते हैं सरकार के खिलाफ, सरकार से कुछ मांगते हैं, तो किस तरीके से वह सरकार आपके खिलाफ हो सकती है, आपके गिरेबान को पकड़ सकती है, ये स्टोरी बहुत ही अच्छे से दिखाती है। सो जो लद्दाख एपेक्स बॉडी है, जो कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस है, फुनसुक वांगडू अकेले नहीं है, जो दूसरे अंदर इंस्टीट्यूशन है, उन्होंने मिलकर ये जो प्रोटेस्ट ये ऑर्गेनाइज किया। इतने सालों से वो अपने हक के लिए लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। जब इन लोगों ने शटडाउन की बात की 24 को, तब कुछ एलिमेंट्स ने जाकर इस वायलेंस का रूप दिया, अंजाम दिया। कौन एग्जैक्टली इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल है, ये तो चीज अभी तक सामने नहीं आई है। लेकिन इसमें पॉलिटिक और गोदी ओजी जो प्रोपोगेंडा है, IT सेल्स भी शुरू हो चुकी है, और यहीं से आती है मेन प्रॉब्लम। जब आप लोगों की गुहार नहीं सुनते हो, सिर्फ अपनी सुनना चाहते हो, तो प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ जाती है। तो पहले तो आपने उन प्रोटेस्टर्स को इललेजिट, इलीगल बता दिया, उनको बोल दिया कि आप ही वायलेंस कर रहे हो, कि भैया देश में आप अराजकता लाने की कोशिश कर रहे हो। वैसे लद्दाख से देश में, पूरे देश में कैसे अराजकता आ गई है ये पता नहीं, लेकिन गोदी मीडिया पहले इसमें चाइना, CIA वगैरह ले आई है। जब आप ये काम करते हो, अपने देशवासियों को इस तरीके से गद्दार, टेररिस्ट बोलने की कोशिश कर रहे हो, तो अपने देशवासियों को आइसोलेट कर रहे हो। अब उसके बाद सरकार तो चाइना का नाम ले नहीं सकती है, तो अमित मालविया कहते हैं ये सारा काम कांग्रेस ने करवाया है। अब वहाँ सोनम वांगचुक खुद ही कह रहे हैं कि भैया कांग्रेस के पास इतनी काबिलियत नहीं है कि वो 5,000 लोगों को इस तरीके से खड़ा कर दे। लेकिन बीजेपी को सूट करता है ये नैरेटिव कि नहीं, ये राहुल गांधी ने करवाया है। भाई राहुल गांधी इतने पावरफुल हो गए हैं कि बीजेपी के दफ्तर वगैरह जलवा रहे हैं, तो लोगों को तो काफी डर लगने लगा ये बात सुनकर। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर तो यही है कि सोनम वांगचुक ने खुद बोला है कि भैया बीजेपी ने ये काम नहीं करवाया है। ये जो प्रोटेस्टिंग युद्ध है, उनमें से कुछ लोग अग्रेसर हो गए जिन्होंने ये आग लगाया है, और उन्होंने अपना मूवमेंट भी वापस ले लिया इस आगजनी के बाद। लेकिन देखिए, सवाल ये है कि सरकार इसी को एक प्रोटेस्ट बनाकर लोगों को मारेगी, और ये पूरे प्रोटेस्ट को स्केटल करने में भी शायद कहीं ना कहीं सरकार सक्सेसफुल भी हो गई है। लेकिन द फैक्ट ऑफ द मैटर रिमेन्स कि हमारे देश में किस तरीके से प्रोटेस्ट को दबाया जा रहा है।